अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मोबाइल आपकी असल समस्या नहीं है, और अगर आज ही आपका मोबाइल आपसे छीन लिया जाए तब भी आपकी बेचैनी खत्म नहीं होगी, तो क्योंकि लत स्क्रीन में नहीं है, लत कहीं और है। और जब तक हम उस लत की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक कोई भी डिजिटल डिटॉक्स के वीडियो पर क्लिक करके आप देख लें, 30 दिन का कोई चैलेंज ले लें, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो में आपको जो भी बताया जाए वो आपकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि रोज आप ये सोचते हैं ना, रोज ये सोचते हैं कि आज मोबाइल को दूर रखूंगा, आज अपने काम पे फोकस करूंगा, सोते वक्त आज मोबाइल नहीं देखूंगा। 2 दिन 3 दिन कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या सेल्फ मोटिवेशन आ गया तो 3 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर से हम उसी काम में जुट जाते हैं। इंसान आदतों का ढेर है और इसी आदत में एक नई आदत उत्पन्न हो रही है जिसने हमारे दिमाग को कुंद कर दिया है, जिसने हमारे दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और ये केवल हम बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सबके दिमाग कुंद हुए हैं, सबके दिमाग पे ताला लगा है। और वो नई आदत है मोबाइल फोन की आदत, यानी स्क्रीन ओवर टाइम। आप देखते हैं कई बार आप ऐसे खाली बैठे रहते हैं और आप कुछ अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं, लेकिन अचानक से जैसे ही फोन आपके हाथ में आता है और नोटिफिकेशन आपको दिखता है, आप तुरंत उस नोटिफिकेशन के बाद कई रील्स देख लेते हैं और फिर समय और फिर एक समय के बाद आपको एक बहुत बड़ा पछतावा पकड़ता है कि मैंने अपने प्रीसियस वक्त को कहां बर्बाद कर दिया। यानी कहीं कोई इनर में है, कहीं कोई आपके भीतर है जो इस चीज को करने से आपको रोकना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको बेबस बनाता है। मैंने एक मूवी देखी, वश, आपने देखी? बहुत ही हॉरर मूवी है। वो उस फिल्म में ये दिखाते हैं कि उसमें जो भी लड़कियां हैं वो खुद के वश में नहीं है, वो कर रही हैं जो वो कराने वाला कोई सरगना है जो करा रहा है। लेकिन यहां सरगना कोई बाहर नहीं बैठा हुआ है, यहां सरगना कोई रील बनाने वाले नहीं है, यहां सरगना कोई मोबाइल फोन नहीं है, वो सरगना है आपका मन। जब तक आप अपने मन को नहीं समझोगे, जब तक आप होश में नहीं आओगे, मन को समझने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं होश। होश में जब तक नहीं आओगे तब तक कोई आदत नहीं छूटेगी, और आदत जो भी है वो बुरी है। अब किसी को आदत है मोबाइल देखने की तो वो भी बुरी है, वो सब जान रहे हैं, आजकल बहुत चर्चा हो रही है और आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके सामने आ गई है तो ये आदत गलत है, इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर कोई बहुत रीडिंग भी कर रहा है, दिन भर वो किताबों में ही घुसा हुआ है, तो ऐसा मत समझिए कि किताब पढ़ रहा है तो उसकी आदत बहुत अच्छी है। जो चीज आपको कंट्रोल करनी शुरू कर दे, जिसके बिना आप रह नहीं पाए, समझिए कि वो आदत या वो रिपीटेशन वो आपके लिए बुरी बात है। जैसे किसी को सिगरेट में धुएं की माला बनाने की आदत है और किसी को असली माला पे माला फेरने की आदत है। दोनों आदतें आपको अपना गुलाम बनाती है। तो हम आते हैं सही डिटॉक्स पे आजकल मैं ये वीडियो बनाने के पहले कुछ देख रहा था वीडियोस, तो उस जड़ तक नहीं पहुंचे लोग जिस जड़ तक आज हम यहां जाने वाले हैं। तो बहुत गौर से अब अगली बातें सुनिएगा। देखिए, हम फोन क्यों देखते हैं? हम कोई काम, चाहे वो कोई भी आदत या लत के काम हो, वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार जब शरीर को एक रास्ता मिल जाता है कि इस रास्ते से मुझे थोड़े प्लेजर मिल रहे हैं, प्लेजर केमिकल डोपामाइन, बहुत चर्चा हो रही होगी, है ना तो डोपामाइन को खुशी का केमिकल कहा जाता है, लेकिन यह बहुत बड़ा भ्रम है दोस्तों, क्योंकि डोपामाइन असली वही है। अगर हम न्यूरो साइंस की बात करें तो मोटिवेशन, एंटिसिपेशन और रिवॉर्ड सीकिंग से जुड़ा हुआ ये केमिकल है डोपामाइन। लेकिन हम आजकल कहीं कहीं से अधूरी जानकारी लेके डोपामाइन के बारे में पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं। देखिए, मन जो है ना, मन एक बहुत बड़ा ठग है, और जब ठग आपके साथ ही चलता रहे तो वह आपको कब ठग लेगा आपको पता नहीं है।
और इस ठग को अपने खुद को नहीं ठगने देना है तो एक ही रास्ता है कि इस ठग को जरा ऑब्जॉर्व करना शुरू कीजिए। मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। अभी इस वक्त जैसे ही आप ये वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, आपका मन कह रहा है कि इसको स्किप कर दें, नहीं सुने, क्योंकि उसको डर है कि ये वीडियो अगर आपने सुन लिया तो हो सकता है कि सच में आप मन को गायब कर दें, है ना? तो मन को गायब करने का एक ही तरीका है कि मन को देखना शुरू कीजिए। जो वो कर रहा है उसको जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, जैसे ही आप एक देखने वाले बनते हैं, एक दृष्टा बनते हैं, एक साक्षी बनते हैं, वो भाव जैसे ही आता है मन अपने आप ही डिसअपीयर होने लगता है, मन अपने आप ही गायब होने लगता है ना? तो ये जो हमारा मन है जिसको हम डोपामीन रिलीज भी कह सकते हैं, ये क्या करता है? हमें ये सबसे आसान रास्ते पर ले जाता है। देखिए ना, अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं ऑफिस चला जाऊं तो कभी कभी आपके मन में नहीं आता कि उड़ के चला जाऊं, कभी कभी आपके मन में नहीं आता कि यार ये धूप नहीं होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप रियलिटी से बिल्कुल नहीं वाकिफ हैं कि अगर ये धूप ना हो तो हमारी लाइफ ना हो। लेकिन मन आपको आसान रास्ते दिखा रहा है, सुझा रहा है कि भाई इस साइड से चल, ये आसान है। और इस आसान के चक्कर में ही हम आदतों में पड़ जाते हैं, है ना? तो ये जो डोपामीन है हमारे अंदर, जिसको मैं मन कह रहा हूं, चाहे आप जो भी नाम दे दें, ये हर बार आपको उस झूठी खुशी की तरफ लेके जाता है जिससे आपको ये फील होता है कि मैं खुश हूं। लेकिन वो खुशी खुशी नहीं है, वो खुशी तो आपकी एक ऐसी आदत है कि बस हो गई, आपकी मुश्किल शुरू हो गई। और हर रोज जब आप मोबाइल फोन को झटक के रखते हैं 1-1.5 घंटे बाद, तब आपको पता चलता अरे यार कितना वक्त बर्बाद कर दिया मैंने। और फिर आप एक गिल्ट के साथ, एक ऐसे फीलिंग के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं जैसे लगता है कि आपके ऊपर कितना बड़ा बोझ रखा हुआ है। और इस वजह से फिर आपके करियर पे, आपके व्यक्तिगत जीवन पे, आपके व्यवहार में तब्दीली आनी शुरू होती है। मन इतना चालाक है कि कई बार वो आपको ये भी सजेस्ट कर देता होगा कि अरे मैं तो जानकारी के लिए देख रहा हूं। आप एक वीडियो जानकारी के लिए देखते हैं, लेकिन 1000 बेकार के कंटेंट जिससे केवल आपके दिमाग में गोबर के अलावा कुछ नहीं आता, आप देखते हैं अपनी आदत के अनुसार। और देखिए, अगर हम ईमानदारी से सोचें तो हम बहुत सारी चीजों से भागने के लिए मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। पहला, बोरियत से। एक तो हमने ये जो बोरियत शब्द को इतने ऊपर अपने हावी कर लिया कि अगर हम 2 पल शांत भी बैठे तो हम ये सोचते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। दूसरा, कि अपनी उन चिंताओं से जिन चिंताओं में आप खुद ही गलत ठहराए जाते हैं, जिस जजमेंट में आप ही दोषी पाए जाते हैं। और एक झुटमुट का अकेलापन। आप सोचते हैं अकेलापन बुरा है। अकेलापन जैसा गोल्डन टाइम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी अकेलेपन में आपको खुद को जानने की वो क्षमता मिलती है, वो वक्त मिलता है जिससे आप अपने जीवन में क्या नहीं बदल सकते। दूसरा, अधूरेपन। आपको लगता है कि आपका एक पार्टनर होना चाहिए जो आपसे हंसता रहे, बोलता रहे, और इस चक्कर में आप मुश्किल में पड़ते हैं, है ना? और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको मोबाइल फोन की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं कि चलो उधर चलते हैं, हम ये सब भूल जाएंगे। झुटमुट के टेंशन, झुटमुट के स्ट्रेस जो हमने खुद ही बनाए हैं, हमारे मन ने खुद ही बनाया है। तो करना क्या है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देता हूं। कई लोग करते हैं, मतलब डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स में ये सब आते हैं आपके लिए कि भाई आज यूट्यूब डिलीट कर दो 1 महीने के लिए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, फेसबुक डिलीट कर लो। क्या आपको लगता है कि ये बंद करने के बाद आपका मन शांत हो जाता है? नहीं होता है। ये ठीक वैसा ही है कि आपके घर में कचरा हो और कोई मेहमान आने वाला हो और आप उस कचरे को अपने बिस्तर के नीचे छुपा दें और फिर आप ये सोचें कि वो घर जो है मेरा वो साफ हो गया। हो सकता है कुछ देर के लिए लगे, मेहमान को लगे कि साफ है, आप तो जानते हैं कि गंदगी कहाँ है, और फिर बदबू उठेगी, फिर चीजें बिगड़ जाएंगी। तो क्या करना होता है? उसको जड़ से साफ करके कूड़ेदान में डालना है। तो अब
बात यह है कि हम उसकी ही बात कर रहे हैं जो शुरू से हम बात कर रहे हैं। देखिए, लोग आजकल कहते हैं मोबाइल से दूर रहो, नोटिफिकेशन बंद करो, 30 दिन सोशल मीडिया छोड़ दो। ये सब कब मदद करेगा? नहीं करेगा, बहुत देर तक तो नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने मन नहीं बदला तो फिर मन कहीं ना कहीं जाएगा। मोबाइल छोड़ के टीवी में चला जाएगा, टीवी छोड़ के गेमिंग में चला जाएगा, गेमिंग के बाद गपशप में चला जाएगा, फिर कोई और ऐसी आदत जो आपके भीतर बहुत दिनों से कुंठित दबी है वो उभर आएगी, जो मोबाइल की आदत से भी बुरी हो सकती है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है होश। अगर आपने होश संभाला तो चीजें अपने आप 1 सेकंड में चेंज होती है। ये मत सोचिए कि धीरे धीरे कोई आदत छूटती है। आदत कभी धीरे धीरे नहीं छूटती है। आदत आज अभी इसी वक्त छूट सकती है, बस अगर आपने होश संभाल लिया। अब अगली बार जब भी मोबाइल फोन उठाएं, बस ध्यान रखें, 1 सेकंड रुक जाइए, खुद से पूछिए कि मैं क्या खोज रहा हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मैं ये रील क्यों देख रहा हूं, मुझे इससे क्या मिलने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मैं ये जो रील देख रहा हूं, क्या ये मैं अपने मन से देख रहा हूं? क्या ये रील मुझे अपना गुलाम नहीं बना रहा? और जब ये सारे प्रश्न आप ईमानदारी से अपने आप से पूछते हैं तो अचानक एक पल ऐसा आता है जब आपको जवाब मिलता है, और अचानक से ही वो फोन जिसके आप गुलाम बने थे उसके आप मालिक बन जाते हैं। वो स्क्रॉलिंग जिसके आप गुलाम हैं उसके आप मालिक बनते हैं, और तुरंत स्क्रॉलिंग बंद होती है, लॉक बटन दबता है और फोन अपने आप ही दूर हो जाता है। तो एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, इसे जरूर कीजिएगा। आज से काम करना है, जब भी रील स्क्रॉल करना है, हर 5 मिनट के बाद अपने आप से सवाल करना है। पहले तो शुरू में ही सवाल अपने दिमाग में डालिए। देखिए, आपका जो मन है ना, उसके मालिक आप ही हैं। तो पहला अपने मन को देखना शुरू करो और देखोगे कैसे जब ये सवाल आपके अंदर जागेंगे ना, तो खुद ब खुद आपकी नजर अपने मन पे जाएगी। हर 5 मिनट के बाद अपने मन को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। वो आपको हर 2 मिनट के बाद इधर उधर लेके चला जाता है, क्योंकि होश हमेशा के लिए नहीं सधता है, क्योंकि हम संसार में हैं और हमारा मन संसार की बहुत सारी चीजों पे भागता रहता है। तो अगर 2 पल के लिए होश सध रहा है तो उसी वक्त ये सवाल कर लेना है, अपने मन को देख लेना है कि ये कैसे मुझे चला रहा है ना। और सवाल ये है कि अगर मैं अभी मोबाइल बंद कर दूं तो मुझे कैसा महसूस होगा। अगर बेचैनी हो रही है तो समझ लीजिए कि आप मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे, मोबाइल आपका उपयोग कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने अपने मन को देखा, देखिए, ये कोई बात करने की बात नहीं है। यहां मैं कोई व्यूज के लिए आपको बातें नहीं कर रहा हूं। मैं सच में अपने ऊपर प्रयोग की हुई बातें, खुद के बोध से जो बातें मुझे समझ आती है वो मैं आपको बताता हूं। तो आप एक बार अपने मन को देखना शुरू कीजिए। जैसे ही मन चंचलता में भागने लगे किसी तरफ, और खासकर मोबाइल फोन की तरफ, तो एक बार जरूर उसे देख लीजिए, है ना। जैसे ही आपने देखा, बस वहीं से वो जो मन है वो आपसे भागने लगेगा। हाँ, आप देखेंगे कि मन शांत हो गया। आप देखेंगे कि आप जो चाह रहे हैं वो आप कर रहे हैं। तो एक बात है, मन से लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने की जरूरत, लड़ना क्या है वो आप समझ लीजिए। लड़ना है कि आप जबरदस्ती डिलीट, मोबाइल दूर, स्क्रीन ऑफ, डेटा पैक नहीं भरवाना, ये सब जबरदस्ती है। दबाने की, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत इजी है, देखना है। और जिस दिन आपने समग्रता से, होश में देख लिया कि क्या हो रहा है, उस दिन, उसी वक्त, उसी पल आप देखेंगे कि आपने उस आदत पर, चाहे वो डिजिटल डिटॉक्स पे मोबाइल की बात हो या आप किसी भी आदत को छोड़ना चाहते हो, वो आदत तुरंत उसी पल छूट जाएगी। तो सीधी सी बात है कि डिजिटल डिटॉक्स कोई आपका रूटीन नहीं है। रूटीन नहीं बनाना है किसी डिजिटल डिटॉक्स के लिए। मोबाइल की आदत छोड़ने के लिए आपको बस अपने मन को देखना है। देखिए, और जैसे देखना शुरू करेंगे समझ में आने लगेगी। और एक बात याद रखिए कि मोबाइल या कोई भी आदत समस्या नहीं है, बेहोशी हमारी समस्या है। और समाधान
मोबाइल छोड़ना बिल्कुल नहीं है, होश में जीना है। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया, कोई भी लत, कोई भी आदत आप अपने आप ही छोड़ देंगे। उसके लिए कोई फोर्स करने की, कोई यत्न करने की, कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अगर आ गई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए। उससे मुझे और जानकारी मिलेगी कि मैं कितनी प्रभावी ढंग से ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं और ये मेरी बातें क्या सच में आपके जीवन में कुछ चेंज ला रही हैं कि नहीं।